हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल RDY अंकुश। और आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 के बारे में, जो कि है CBSE क्लास 10 NCERT मैथ्स की। ठीक है, तो उस पर बात करने से पहले हम जरा सा बात करते हैं कुछ चीज़ों के बारे में जिसकी हमें इस एक्सरसाइज में बहुत ही ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। तो अभी अपन जानते हैं कि जो रैशनल नंबर होता है वो जो है वो P/Q की फॉर्म का होता है। किस फॉर्म का होता है? P/Q वाली फॉर्म का होता है। अगर हम इस जो अपॉन में Q है ये जीरो तो हो नहीं सकता, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, डज नॉट इक्वल जीरो होता है ये। तो अगर हम इस Q के फैक्टर करते हैं, प्राइम फैक्टर करते हैं, क्या करते हैं? Q के प्राइम फैक्टर करते हैं, तो नंबर एक केस बनता है इसमें कि Q के प्राइम फैक्टर में अगर 2 की पावर 2 और 5 ही हो, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n लिखने का मतलब है कि या तो केवल 2 ही हो या 2 की पावर हो, या 5 हो या 5 की पावर हो, या फिर 2 और 5 दोनों हो और 2 या 5 की पावर में हो। उसके अलावा कोई और तीसरी वैल्यू Q के प्राइम फैक्टर करने पर ना आए। उसके अलावा अगर कोई तीसरी वैल्यू Q के प्राइम फैक्टर करने पर ना आए, केवल 2 या 5 या 2 और 5 ही हो, तो इसका मतलब होता है कि Q इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। इसका मतलब ये है द नंबर हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो अगर ऐसा होता है तो जो रैशनल नंबर है, जो जिस नंबर की हम बात कर रहे हैं, उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो हमसे कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा। यानी कि अब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? जैसे सपोज कीजिए कि मैं 416 में 10 का डिवाइड दे रहा हूँ, और 10 का डिवाइड दिया तो कितनी बार जाएगा? ये हो जाएगा 41.6। तो यार डेसिमल एक्सपेंशन तो ये है क्योंकि पॉइंट आ रहा है, तो डेसिमल एक्सपेंशन तो ये है, लेकिन पॉइंट के बाद ये कुछ लिमिटेड वैल्यू पर जाकर ये डिवाइड कंप्लीट हो रहा है। क्या हो रहा है? ये डिवाइड कंप्लीट हो रहा है। तो ये पॉइंट के बाद 6 आया, केवल 6 के आया, कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि डिवाइड क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। जब इस तरीके से होता है तो इसे हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं जब पॉइंट के बाद कुछ दूरी तक जाकर, या 1 या 2 या कुछ वैल्यूज तक जाकर, कुछ वैल्यू आगे जाकर डिवाइड कंप्लीट हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और ये कब होता है? जब Q के प्राइम फैक्टर जो है, तो Q इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। यानी कि या तो उसके प्राइम फैक्टर में 2 हो, या उसके प्राइम फैक्टर में 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो, इसके अलावा कोई तीसरी वैल्यू ना हो। ठीक है। और Q कहाँ होता है? Q होता है रैशनल नंबर में अपॉन में होता है। कहाँ होता है? अपॉन में होता है। ये हुआ पहला केस। ठीक है। अगर 2 और 5 के अलावा कोई और वैल्यू आ जाती है तो इसको हम लिखते हैं Q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। और जब ऐसा नहीं होता है तो टर्मिनेट तो होगा ही नहीं। जब अगर ऐसा नहीं है तो जो डिवाइड है वो कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। ठीक है। तो उसे हम क्या बोलेंगे? नंबर हैज नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन होगा ये कि कुछ ना कुछ वैल्यू के बाद वो वैल्यू फिर से रिपीट होने लग जाएगी। जो पॉइंट के बाद जो वैल्यूज हैं उनमें से 1 या 2 वैल्यू, कुछ ज्यादा 3 या 4 वैल्यू आपस में रिपीट होने लग जाएगी। तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कैसे होता है ये। जैसे कि मैं 1 में 3 का डिवाइड दे रहा हूँ, तो 1 में 3 का डिवाइड जाएगा नहीं, तो क्या लगाएंगे अपन? 0 लगा के पॉइंट लगाएंगे। जी लगा दिया मैंने पॉइंट। ओके। अब 10 हो गया है, 10 में 3 का डिवाइड देंगे तो 3 टाइम जाएगा, तो कितना रह गया? 3 3 या 9, 10 माइनस 9 1। फिर से 10 हो जाएगा, फिर 3 का डिवाइड देंगे, फिर 3 आएगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर 3 का डिवाइड देंगे, फिर 3 हो जाएगा। तो ऐसे ही हर बार क्या होगा? 1 रिमाइंडर में आता जाएगा, 10 होता जाएगा,
3 का डिवाइड देंगे 3 टाइम्स आएगा, तो ऐसे ही वैल्यू आगे बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, क्योंकि ये 3 3 3 3 3 3 आगे बढ़ते चला जाएगा। तो इसी से मैंने क्या लगा दिया है, डैश 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 लगा दिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, 3 3 3 रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ये भी एक तरीके का रैशनल नंबर ही होता है, या उसमें नॉन टर्मिनेट होता है बट ये रिपीट होता रहता है। तो ये भी क्या है, रैशनल नंबर का ही एक पार्ट होता है। तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, जो नंबर रिपीट होते हैं उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। 0.3 बार बोलेंगे, फिर क्या बोलेंगे, 0.3 बार। केवल और केवल जो नंबर रिपीट हो रहा है, या जो ग्रुप ऑफ नंबर रिपीट हो रहा है, उसी के ऊपर हम वो बार लगाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों टाइप किसके हुए, रैशनल नंबर के हुए, कि अगर रैशनल नंबर में q के फैक्टर इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, देन नंबर हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और अगर q के प्राइम फैक्टर जो है वो 2 और 5 की पावर में नहीं है, यानी कि q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, मतलब 2 5 भले ही आ रहे हो, लेकिन अगर साथ में कोई अदर वैल्यू भी आ गई, 3 आ गया, 7 आ गया, मतलब कुछ भी आ गया 2 और 5 के अलावा, है ना, तो भी वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, ठीक है। अभी हमने टर्मिनेटिंग पढ़ लिया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग पढ़ लिया, लेकिन अगर कहीं नंबर ऐसा आ जाए कि वो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग अगर नंबर आ जाता है, तो कैसा नंबर होता है, वो होता है इर्रेशनल नंबर, कि वो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। अब इसका एग्जांपल देखें, जैसे कि मैं लिखता हूं 0.10 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 और ये डैश डैश डैश। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो टर्मिनेट नहीं हो रही, इसी वजह से हमने क्या किया, डैश 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 लगा दिया, ठीक है। लेकिन गौर करें तो क्या है, रिपीट हो रही है यहाँ पे कोई वैल्यू, तो आप लोगों में देख रहे होंगे एक बार बार कि हाँ यार 1 भी दोबारा आ रहा है और 0 भी दोबारा आ रही है। लेकिन अगर मैं गौर करूं तो यहाँ पे है 10, यहाँ पे है 110, यहाँ पे है ये 1110, यहाँ पे है ये 11110, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे कोई ही रिपीट ही नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे अगर हर बार 10 10 10 10 10 आ रहा होता तो हम रिपीट मानते, लेकिन यहाँ 10 110 1110 10 11110 इस तरीके से आ रहा है, तो इस तरीके की वैल्यू को हम रिपीटेशन में काउंट नहीं करते हैं, इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वैल्यूज। और ऐसी वैल्यूज जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होती है उसको हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो मेरे को आपको यही समझाना था। तो अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.4 के पहले क्वेश्चन के बारे में। तो जरा गौर से देखिए इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा धुंधला आया है, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, पढ़ने में आ जाएगा। तो विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, मतलब कि डिवीजन मेथड यूज नहीं करना है हमें डिवाइड देके नहीं देखना है, ठीक है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो कह रहा है कि रैशनल नंबर्स हमको नीचे दिए हुए हैं, क्या उनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। उससे पहले एक चीज बोल दी कि ये क्या रैशनल नंबर्स हैं। तो रैशनल नंबर्स वैसे भी दो तरीके के होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो हमको बस ये चेक करना है कि इन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन 10 नंबर्स में जो है कौन कौन से नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में आएंगे और कौन कौन से नंबर
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में आएंगे। ठीक है, अच्छा अब होगा क्या, एक बार हम क्वेश्चन नंबर 2 भी पढ़ के देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ जो एक्सरसाइज 1.4 है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों ही आपस में रिलेट हो रहे हैं। तो ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर्स गिवन बिलो विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब वो कह रहा है कि ऐसे नंबर्स जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है उनके डेसिमल एक्सपेंशन लिखने हैं। उन रैशनल नंबर्स, वो रैशनल नंबर्स जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है उन सबके डेसिमल एक्सपेंशन हमको लिखने हैं। और क्वेश्चन कौन से हैं, अगर आप देखेंगे बुक में तो जो ऊपर वाले जो सारे क्वेश्चंस हैं वही इसमें दे रखे थे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मैं इन दोनों क्वेश्चन को कंबाइंड करके करवाऊंगा। पहले हम चेक करेंगे कि जो रैशनल नंबर दिया हुआ है वो टर्मिनेटिंग है या नहीं, या टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। फिर वो कह रहा अगर टर्मिनेटिंग है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। 10 क्वेश्चन है इसमें, तो पहला सॉल्यूशन देखिए। तो पहला सॉल्यूशन है 13/3125, 13/3125। तो रैशनल नंबर अगर ये है तो इसको हम क्या करेंगे, P/Q मान लेंगे। ठीक है, तो Q क्या हो गया, 31/25 हो गया। जैसे ही आप इसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 5 5 5 5 5, यानी कि 5 की पावर 5 आएगा। कितना आएगा, 5 की पावर 5। और मैंने आपसे कहा था कि अगर Q के प्राइम फैक्टर में 2 या 5 आ जाए और उनके अलावा कुछ भी नहीं हो तो वो टर्मिनेटिंग होगा। तो लिखेंगे क्या कि सिंस Q इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, क्योंकि Q जो है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n फॉर्म का है। हेंस 13/3125 हैगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो यानी कि हम क्या करेंगे, अब टर्मिनेटिंग है तो अब इसका सेकंड क्वेश्चन वाला पार्ट चालू होगा, क्योंकि उसमें कहा था कि अगर किसी का भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालिए। तो देखिए क्या करेंगे हमने लिखा यहाँ पे 13/3125 लिखा। हम जानते हैं 13 का 13, 3125 क्या हो गया, 5 की पावर 5 हो गया। अब एक चीज और कीजिए, आप जानते हैं कि अगर नीचे 10 हो, 100 हो, है ना, 1000 हो नीचे, या 10,000 हो, तो डिवाइड देना कितना इजी होता है, आप सभी लोग जानते हैं कि नहीं जानते। क्योंकि अगर 10 है तो लास्ट की एक डिजिट के बाद हम 0 लगा देते हैं। अगर नीचे 100 है तो लास्ट की 2 डिजिट के बाद 0 लगा देंगे, 2 पॉइंट लगा देंगे, है ना। अगर 1000 है, 1000 में 3 0 होती हैं तो लास्ट की 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देते हैं। 10,000 है तो 4 0 होती हैं तो लास्ट की 4 डिजिट के बाद 0 लगा देंगे। अच्छा एक चीज और गौर कीजिए इसमें कि अगर 10 है तो 10 क्या होता है, 10 की पावर 1 होता है। 100 अगर है तो क्या होता है, 10 की पावर 2 होता है। तो यानी कि जितनी 0 है उतनी ही पावर आ रही नहीं आ रही। 1000 क्या होता है, 10 की पावर 3 होता है। तो यानी कि जितनी 0 है उतनी ही पावर है, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, यानी कि अगर 10 की पावर 4 है तो उसमें 4 0 होंगे, 10 की पावर 5 है तो 5 0 होंगी, 10 की पावर 6 तो 6 0 होंगी। ये चीज हमें याद रखनी है। ठीक है, तो अब देखिए, तो 13/3125 को हमने क्या किया, 13/5 की पावर 5 कर दिया, 5 की पावर 5 कर दिया। अब हम जानते हैं 5 की पावर 5 को, अब 10 क्या होता है, 10 होता है 2 इंटू 5। अगर 5 की पावर 5 में अगर मैं 2 की पावर 5 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 10 की पावर 5 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, ऊपर नीचे 2 की पावर 5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, जैसे ही मैंने ऐसा किया तो 13 की जगह 13 आ गया, 2 की पावर 5 कितना होता है, इंटू 32 हो गया, और नीचे क्या हो गया, दोनों की पावर सेम हो गई। तो ये क्या हो गया, 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 10 की पावर 5। 10 की पावर 5 का मतलब क्या हुआ कि 5 जीरो, मतलब कि 1 लाख। 10 की पावर 5 कितना होगा, 1 लाख। 1 लाख में
5 जीरोस होती है, तो पॉइंट कहाँ आएगा? 5 वैल्यूज के बाद। तो हमने क्या किया, सबसे पहले 32 और 13 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 416 आया। कितना आया? 416। नीचे है 10 की पावर 5, 5 वैल्यूज के बाद पॉइंट लगाना है, तो 1 2 3, 2 वैल्यू कम है तो 0 0 हो गए, पॉइंट लगाएंगे और यही हमारा क्या आ गया? आंसर आ चुका है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तो अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आप इसका सॉल्यूशन एक बार समझने की कोशिश करें, फिर मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है 17/8 ये रैशनल नंबर है, तो इज इक्वल टू कितना मान लिया? p/q मान लिया। q की वैल्यू कितनी हुई? 8, और जब इसके प्राइम फैक्टर करोगे तो कितना आएगा? 2 की पावर 3। केवल 2 की पावर आ रही है, तो यानी कि q इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n। तो हैंस 17/8 हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। पहले क्वेश्चन का पार्ट सॉल्व हो गया। अब टर्मिनेटिंग है तो सेकंड क्वेश्चन का पार्ट शामिल होगा। अगर टर्मिनेटिंग नहीं होगा तो सेकंड क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन यहाँ क्या है? टर्मिनेटिंग, तो हमको ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो 17/8 तो 17/2 की पावर 3, 2 की पावर 3 है, 10 की पावर 3 में कन्वर्ट करना है, तो 5 की पावर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो 17 की जगह 17, 5 की पावर 3 क्या हो जाएगा? 125। अब नीचे कितना है? 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 10 की पावर 3 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, 17 इंटू 125 कर दो, जो आंसर आए उसमें कितने का मल्टीप्लाई कर, उसमें तीन पावर 3 है तो 3 वैल्यूज के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा? 2125 आएगा। 3 के बाद पॉइंट लगाना है, तो 2.125 इज द आंसर। बहुत ही इजी वे में हो गया। अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन किया तो इसमें क्या हो रहा है? 64/455 इज इक्वल टू p/q। q कितना है? 455 इज इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 13। ठीक है, फैक्टर किए। 5 हमको 5 चाहिए था, 5 है, लेकिन हमको 7 नहीं चाहिए था, 13 भी नहीं चाहिए था, 5 और 2 के अलावा कुछ और चाहिए ही नहीं था। आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। अब ये इस फॉर्म का नहीं है, तो इसी वजह से इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। ठीक है, काफी इजी हुआ डेसिमल एक्सपेंशन इसका। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन है 15/1600। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम जानते हैं, हमने पहले भी पढ़ा था कि जो p/q जो करते हैं, यहाँ पे p और q ऐसी वैल्यूज होती हैं जिनमें किसी का डिवाइड नहीं जाना चाहिए, किसी पर्टिकुलर वैल्यू का डिवाइड नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ गौर करूँ 15/1600 में, तो इसमें भी 5 का डिवाइड चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा। तो पहले हम 5 का ही डिवाइड दे देते हैं। तो 5 का डिवाइड दूंगा, इसे काटूंगा तो कितना आएगा? 3 आएगा। इसको काटूंगा तो कितना आएगा? 320 आएगा। कितना आएगा? 320। अब किसी और का डिवाइड नहीं जा रहा है, तब जाके हम इसे क्या करेंगे? p/q मान लेंगे। ठीक है, अब q की वैल्यू कितनी है? 320। प्राइम फैक्टर किए तो क्या आएंगे प्राइम फैक्टर के? 2 की पावर 6 इंटू 5। केवल और केवल 2 और 5 ही हैं, तो हैंस q इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। हैंस 15/1600 हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो आप उसे सॉल्व करते हैं तो सीधी सीधी बात, 15/1600 इज इक्वल टू 3/320 को तो काटने पर, तो 3 की जगह 3
320 क्या कर दिया 2 की पावर 6 इंटू 5, और यहाँ 5 की पावर कितनी कम है 6 करने के लिए, यहाँ पे 5 पावर कम है 5 की, तो 5 की पावर 5 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 3 की जगह 3 आ गया, 5 की पावर 5 क्या हो गया 3125 हो गया, और नीचे क्या हो जाएगा ये, क्योंकि 2 की पावर भी 6 हो गई और 5 की पावर भी 6 हो गई और 10 की पावर 6, तो 3 का ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा 3125 का कितना आएगा 9375, 10 की पावर 6 है तो n की 6 वैल्यू के बाद पॉइंट आएगा, कितनी वैल्यू है 1 2 3 4, तो 5 6 पॉइंट ला के 0, तो आंसर कितना आ गया 0.009375 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 29/343 इज इक्वल टू P अपॉन Q, तो Q क्या है 343, इसके फैक्टर के कितना है 7 की पावर 3, यहाँ तो 2 और 5 है ही नहीं, कोई अदर ही वैल्यू आ रही है, तो Q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर 5 इंटू 10 2 की पावर m इंटू 10 5 की पावर n, तो हेंस 29/343 इज इक्वल टू हैज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यहाँ पे TE आ गया टर्मिनेटिंग, REP का मतलब रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, यहाँ पे पहले से प्राइम फैक्टर दे रखे हैं, तो इज इक्वल टू P अपॉन Q मानेंगे। Q क्या है 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, 2 और 5 दोनों ही है, तो Q इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर 5 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, तो डेसिमल एक्सप्रेशन कितना कैसा होगा इसका टर्मिनेटिंग, कैसा होगा टर्मिनेटिंग। आप जब पेपर में लिखें कॉपी में पूरा का पूरा लिखें, मैंने यहाँ पे केवल आपको समझाने के लिए शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है, जिससे कि मेरा थोड़ा सा काम इजी हो जाए, ओके, इजी गोइंग हो जाए। हाँ, तो ऐसा हो चुका है, तो क्या करेंगे इसका, जब टर्मिनेटिंग है तो डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे, तो 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 ये लिखा, यहाँ पे कितनी पावर कम है 5 की, एक पावर कम है, तो 5/5 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 23 इंटू 5 कितना हुआ 115, नीचे कितना हो जाएगा 10 की पावर 3, कितने क्लास पॉइंट लाएंगे 3 वैल्यूज के बाद, तो 3 वैल्यू है तो 0.115 इज द आंसर। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा है 129/2 की पावर 2 5 की पावर 7 7 की पावर 5, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या हो रहा है 7 एक्स्ट्रा आ गया, 2 और 5 से एक्स्ट्रा आ गया 7, तो Q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, हेंस नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, ये भी सॉल्व हो गया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जब अगले क्वेश्चन पे जाएंगे तो 6/15 दोनों में 3 का डिवाइड जा रहा, तो पहले 3 का डिवाइड 2/5 P अपॉन Q, तो हम जानते हैं Q क्या हो गया 5 हो गया, तो Q इज ऑफ द फॉर्म 2 की, तो इस फॉर्म का है ये, तो Q इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो ये 5 है तो केवल 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, तो ये कर दिया, 2 2 जा 4/10 कितना हो जाएगा 0.4 इज द आंसर। बहुत ही इजी हो गया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला है 35/50, 5 का डिवाइड जा रहा है, तो 7/10 इज इक्वल टू P अपॉन Q, Q कितना है 10, 2 इंटू 5, तो इस फॉर्म का है, तो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, तो ये कैसा होगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, तो 35/50 इज इक्वल टू 7/10, और आप खुद पहले से 10 आ चुका है, तो हमें कुछ भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं, तो डायरेक्ट पॉइंट लाइन कितना हो जाएगा सीधे 0.7 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है 77/210, 7 का डिवाइड देंगे जा रहा है, तो 11/30 हो जाएगा P अपॉन Q, 30 क्या होता है 2 इंटू 3 इंटू 5, और यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि Q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, हैज
77/210 हैज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 होता है कंप्लीट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ये रहा, द फॉलोइंग रियल नंबर। कैसे नंबर देखें? रियल नंबर देखें, समझा चुका हूं पहले ही। रियल नंबर कैसे होते हैं? रैशनल प्लस इर्रेशनल। रैशनल भी कैसे होते हैं? टर्मिनेटिंग। और दूसरे कैसे होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और इर्रेशनल कैसे होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो द फॉलोइंग रियल नंबर हैज डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। ये तीनों नंबर हमको दे रखे हैं। ठीक है, इन ईच केस डिसाइड, हर केस में डिसाइड कीजिए वेदर दे आर रैशनल और नॉट। मतलब पता करना है कि ये रैशनल है या नहीं है। ठीक है, इफ दे आर रैशनल, अगर रैशनल हो तो उसे पी, है ना, एंड ऑफ द फॉर्म पी अपॉन क्यू। सीधी सीधी बात, रैशनल होंगे तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म के तो होंगे ही होंगे। ठीक है, तो व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू। तो आप क्यू के प्राइम फैक्टर के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ठीक है, यानी कि हमें चेक करना है। अब सीधी सीधी बात है, पहले चेक करना है रैशनल है या नहीं, फिर चेक करना है कि रैशनल अगर है तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म का रैशनल है और पी अपॉन क्यू की फॉर्म का है, मतलब उससे को अपन पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जाहिर है रैशनल की फॉर्म तो पी अपॉन क्यू होती ही होती है। ठीक है, तो चेक बताना है, फिर बताना है कि तो आपका क्यू के प्राइम फैक्टर के बारे में क्या कहना है। जो डिनोमिनेटर है क्यू, उसके प्राइम फैक्टर के बारे में वो क्या कहना है, यानी कि वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में है या नहीं। बेसिकली वो ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो हम बात करते हैं। देखिए, तो 3 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? 43.12345678 अब यार 9 तक पहुंचने के बाद कोई डैश नहीं दे रखा है। ठीक है, और इसके ऊपर कोई बार भी नहीं है, तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग है। क्या है कि ये 9 के बाद जाके 9 तक पहुंच के फिर ये डिवाइड खत्म हो चुका है। तो 43/123456789 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है इसका? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ये। ठीक है, और टर्मिनेटिंग है, इसी से क्या है? ये रैशनल नंबर है ऑफ द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। और टर्मिनेटिंग में क्यू किस फॉर्म का होता है? 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n फॉर्म का होता है। एंड क्यू इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। बहुत ही इजी हो गया। सबसे पहले देखा टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग कैसे चेक किया कि ना तो कोई बार दे रखा है पॉइंट के बाद, ना ही पॉइंट के बाद किसी वैल्यू के बाद डैश 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 लगा रखा है। तो सीधे सीधे मालूम पड़ रहा है कि ये क्या टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग होगा तो रैशनल नंबर होगा, और रैशनल नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म का होता ही होता है। और टर्मिनेटिंग है तो क्यू इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन को देखो, तो यहाँ क्या हो रहा है? पॉइंट का इतनी बड़ी वैल्यू है और लास्ट में क्या दे रखा है? डैश 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 दे रखा है। तो डैश 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 देने का मतलब क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ना तो वो टर्मिनेट ही हो रहा है और ना ही वो रिपीट हो रहा है। तो इस तरह का नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर होता ही नहीं है। क्या होता है? इर्रेशनल होता है। क्या होता है? इर्रेशनल। तो इट इज इर्रेशनल। ठीक है, कि ये नंबर जो है इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, हैंस इट इज इर्रेशनल। अब लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देखिए, ये रहा। अब यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे क्या आ रहा है? पॉइंट के बाद पूरी की पूरी वैल्यू पे क्या आ रहा है? बार आ रहा है। क्या आ रहा है? बार। तो इसका मतलब क्या हुआ? बार है तो नॉन टर्मिनेटिंग तो हो ही गया, लेकिन बार क्या करता है? वैल्यू को रिपीट करता है। तो ये क्या हो गया? रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी किसमें आता है? रैशनल में। तो हैंस इट इज रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म पी अपॉन क्यू एंड क्यू इज नॉट। अब जहाँ पे क्यू नॉट पी अपॉन क्यू की फॉर्म हो गई, हम जानते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है
तो Q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। तो Q जो है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म का नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या लगाया, मैं नॉट लगा दिया है कि Q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.4 होती है खत्म। हमारी तरफ से रियल नंबर्स नाम का जो चैप्टर है एनसीईआरटी मैथ्स का वो खत्म हो चुका है। आपको ये पढ़कर अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपका कोई सुझाव हो तो हमको कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।